तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आज मैं आपके सामने एक नए डिश के साथ, आपको उम्मीद है पसंद आएगी। आज बाहर जो है बहुत सर्द है और बहुत ही जो है मौसम जो है वो काफ़ी जो है बादल आए हुए हैं और लगता है कि आज फिर रात को बर्फ़ पड़ेगी। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी सी एक डिश जो है यानी आलू के जो है वो कबाब बनाकर आपको सिखाऊंगी। बहुत आसान है और आप भी इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आज मैंने आपके लिए एक नगमा चॉइस किया हुआ है, बहुत ही अच्छी गज़ल थी और किसी ज़माने में लोग बहुत उसको सुनते थे। तेरी याद आ गई गम खुशी में ढल गए। ये बहुत अच्छी गज़ल है, आप इसे गौर से सुने और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मौसम भी बाहर बहुत ठंडा है और आपको ये गाना भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको ये मैं बताती चलूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आप नोट कीजिए। 2 से 3 अदद आपने उबले हुए आलू लेने हैं और आप इसे अच्छी तरह से क्रश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैश करने से ज़रा उसका जायका ज़रा अच्छा नहीं बनता, तो आप इसे क्रश कर लिया करें थोड़ा सा। इसके साथ हम मटर का जो है इस्तेमाल करेंगे। उबले हुए मटर आपने 100 ग्राम लेने हैं। इसमें शामिल करेंगे, इसमें शामिल होगा जो है ग्रीन ऑनियन यानी स्प्रिंग ऑनियन और साथ हरी मिर्च और 1 अदद अंडा। बनाने के लिए हम तेल इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ जो मसाले ऐड होंगे वो आप नोट कर लें। हम इसमें हल्दी पाउडर जो है 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे और जो काली मिर्च कुटी हुई है वो भी 1/2 टीस्पून। इसी तरह हम इसमें ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून और नमक जो है आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून इसमें शामिल होगा और जो चिली है 1 टेबलस्पून। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले जो है मटर को आप उबले हुए जो है 100 ग्राम इसमें शामिल करें। साथ इसमें स्प्रिंग ऑनियन और हरी मिर्च इसमें ऐड होगी और इसमें आपने आलू को शामिल करना है। अब इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चिली पाउडर जो है 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें शामिल होगा। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करनी है, जितनी आप टेस्ट के मुताबिक खाना चाहते हैं। ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे और काली मिर्च जो है वो इसका जायका जो है बहुत अच्छा बनता है, आप इस काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और इसमें 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। आपको कबाब बनाने का तरीका मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, इसी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बाद में हम इसे अंडा लगाएंगे और अंडा जो है लगाकर बनाएंगे हम इसे। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आएगा और मज़े मज़े के आप सॉन्ग भी सुनेंगे। अब हम इसके कबाब बना देते हैं। आप इसी तरह जो है तमाम कबाब जो है बना लें। ये गुलाम अली की जो आवाज़ है वो बहुत ही प्यारी है, ये गज़ल बहुत ही प्यारी है और काफ़ी लोगों को ये जो है वो पसंद है और यकीनन आपको भी ये जो गज़ल है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बहुत अच्छी गज़ल है और बहुत मज़ा आता है इसे सुनने में। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा लगेगा।
लीजिए, अब तो कबाब तैयार हैं। अब हम इसे जो है पैन लेते हैं, उसके अंदर हम घी डालते हैं, तेल, और इसको बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसे खाएंगे तो आपको यकीनन जो है स्वाद आएगा। बाहर जो है बहुत बादल आए हुए हैं, आपको शायद नज़र आए ना आए, लेकिन रात को वो लगता है कि स्नोफॉल होगी। अब जो है अंडा जो है हम इसे फेंट लेते हैं अच्छी तरह से। कबाब जो हैं आपके सामने मैंने बना लिए हैं। अब हम पैन में जो है तेल ऐड करेंगे। अब तेल जो है हम ऐड करते हैं और आराम के साथ आपने कबाब लेने हैं और इसे हम फ्राई पैन में डालेंगे। इसी तरह आपने तमाम डाल लेने हैं और साथ ही इसके साथ हम बड़े मज़े के साथ जो है हम दही की चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ, आप जिस तरीके से चाहें, टमाटर केचप की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जो हैं ये कबाब हैं, आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसे टर्न करते हैं। जब तक ये गोल्डन होते हैं उतनी देर हम गाना सुनते हैं। बहुत अच्छी गज़ल है। ये आपके सामने मज़ेदार जो है आलू के जो कबाब हैं वो तैयार हैं। इसके अंदर जो है मैंने मटर जो है शामिल किए थे ताकि इसकी टेस्ट जो है वो आपको डिफरेंट और अच्छी लगे। तो ये आपके सामने है और आप इसे मज़े से खाइए। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम जो है वो अच्छा लगेगा। आप कोई भी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ज़रूर लिखिएगा।